एक बार एक मंत्री जी अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, अचानक पीए आते हैं कि साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन? कह एक भिखारी। कह भिखारी? पागल हो गया, क्या करना है, जो देना है दे दूंगा, दे दो उसको, निकलो बाहर। नहीं सर आपसे मिलना चाहता है, बहुत जिद कर रहा है। तो एकदम बोलते बोलते भिखारी आया था कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मैं पिछले 25-30 साल से भीख मांग रहा हूँ सर सिग्नल पे। हाँ ठीक है, क्या चाहते क्या हो सर? कह रहे सर मैं चाहता हूँ यार क्या चाहिए बताइए सर। मैं तो भिखारी बोलते सर मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सर कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? कह रहे सर कुछ पैसा देना चाहता हूँ। पैसा? कितने पैसे? कह रहे सर कुछ मैंने सब जमा हुआ के सर मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, 1 करोड़ मैंने सर जमा किया। कह रहे 1 करोड़? चौंक गया, वो भी चौंक गए और पीए भी चौंक गए। कह रहे साहब सारा पैसा निकाला, देख के चौंक गए, यार 1 करोड़ पैसा चिल्लर सारा भर के रखा हुआ है। आपको तो पता ही है कुछ साल पहले एक भिखारी के पास 6-7 करोड़ रुपए मिले थे, तो ऐसे उनके पास बहुत पैसे होते। तो बोल रहे साहब मैंने ये पैसे जमा किया था, मैं आपको देना चाहता हूँ। कहते बदले में क्या चाहिए? नेता ने कहा सर बहुत हिचकी जाके बोलने लगा कि साहब मैं छोटी मुंह बड़ी बात, सर मैं जानता हूँ कि 70-75 साल हो गए सर आज़ादी को, सब लोग कह रहे हैं शुरू से, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, अभी बड़े हो गए सर, मुझसे मरने जा रहा हूँ सर कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। नहीं, गरीबी को कोई नहीं हटाता सर। तो मैं चाहता हूँ ये पैसे से सर कि कुछ ऐसे कोर्स खोल दें जाके ये जो भिखारी हम जैसे और आने वाले जो भीख मांग रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता सर, उनको सर कोई वोकेशनल कोर्स करके ऐसा कुछ कर्ज करा के उनको गरीबी से हट जाएंगे सर, अपना काम करेंगे, अपने हाथ पे तो किसी से हाथ नहीं मांगे सर, भीख नहीं मांगे। सुनते हैं, अचानक चश्मा को ऐसा उतारते हैं, कह रहे चाय पियोगे साहब? तो चाय आ जाती है, चाय पीते हैं और जैसे वो एग्जिट करता है बाहर निकलता है, अचानक आवाज़ आती है, लड़खड़ा के वो गिर जाता है। कट टू रात होती है, उसकी बीवी आती है और चाय देती है और कहते हैं साहब, कह रहे हाँ बोली। कह रहे नेताजी आपने सब कुछ सही किया, आपको मदद किया, लेकिन उसको जहर देने की क्या जरूरत थी? तो हमें समझ में आता है कि नेता हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है बीवी तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने जहर उसको नहीं दिया है, उसकी सोच को दिया है। अगर मैं जहर नहीं देता तो इस जैसे अगर और 4-5 आदमी निकल जाते तो हमारा क्या होता? तो आप समझ रहे हैं कि क्या होता है नेतागिरी, क्या होता है इलेक्शंस, क्या होता है। तो आपकी सोच को डेवलप करिए, समझिए और अपना विवेक से आप वोट दीजिएगा जिसको भी देना है। कोई कास्ट क्रीड किसी को नहीं, उनके मैनिफेस्टो पढ़िए, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े वादा करते हैं, कभी ही पूरा नहीं होता है, इतिहास गवाह है।